हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला एस्पेक्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था। दैट वाज अबाउट मीन। सो मीन में आपने अरिथमेटिक मीन किया, वेटेड मीन किया। अब ये दोनों जो है ये आपकी मैथमेटिकल एवरेजेस हैं, राइट। सो हमने जब मीन के डीमेरिट्स पढ़े थे, हमने क्या बात करी थी कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से नहीं डील करता। मीन में आपका सिर्फ एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है और ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से डील करता है। वेराज जो मीडियन होता है, मीडियन आपका एक तरीके की पोजिशनल एवरेज है। इट टेक्स इनटू अकाउंट्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आल्सो, राइट। सो आपका जो मीन और वेटेड मीन था, अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन था, ये आपकी मैथमेटिकल एवरेजेस बन गई। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली। आज की क्लास से हम अपनी पोजिशनल एवरेजेस डिस्कस करेंगे, पोजिशनल वैल्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि होगी आपकी मीडियन और मोड, राइट। सो आइए सबसे पहले हम मीडियन पे चलते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि हम जो ये टर्म यूज कर रहे हैं पोजिशनल एवरेज, इसका मतलब क्या होता है। सो जस्ट पुट डाउन द हेडिंग मीडियन एंड राइट पोजिशनल एवरेजेस। ओके, सो पोजिशनल एवरेजेस क्या होती हैं? इट बेसिकली डिटरमिन्स द पोजिशन ऑफ अ वेरिएबल इन अ सीरीज, कि एक सीरीज में किसी वेरिएबल की पोजीशन जो है वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो आपका कौन बताएगा? आपकी पोजिशनल एवरेजेस। सो पोजिशनल एवरेजेस, जस्ट राइट डाउन पोजिशनल एवरेजेस determines the position of variable in a series, variables in a series, fine. So the positional average, they have nothing to do with the sum of the series. उन्हें कोई मैथमेटिकल एस्पेक्ट से लेना देना ही नहीं है। वो आपको बताएंगे कि एक वेरिएबल की, एक वैल्यू की पूरी सीरीज में पोजीशन कहाँ पे है। सो एज अ रिजल्ट दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एनी एक्सट्रीम वैल्यूज इन द सीरीज, राइट। अब पोजिशनल वेरिएबल्स, हमारे पोजिशनल एवरेजेस होते कौन से हैं? सो पोजिशनल एवरेजेस में आपके क्या क्या आते हैं? आपका सबसे पहले आता है दो चीज़ें। पहली आपकी मीडियन और सेकंड आपका मोड। ओके, ये पूरे तरीके से पोजिशनल एवरेज हैं। फिर आपकी आती हैं पार्शियल वैल्यूज। पार्शियल वैल्यूज, पार्शियल वैल्यूज में आपकी कौन सी होती हैं? इसको प्लीज़ एक सेकंड चेंज कर लीजिए। पार्शियल नहीं, पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज, राइट। सो सबसे पहले आपका आया मीडियन, फिर आया आपका मोड, और आपकी थर्ड हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में आपकी कौन सी तीन आती है? फर्स्ट वाला आपका आता है क्वार्टाइल, यानी कि ये एक डेटा को क्वार्टर्स में डिवाइड कर देता है। सेकंड आता है आपका डिसाइल, यानी 10 पार्ट्स में। एंड थर्ड आपका आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल आपको पता है, यानी 100% जो परसेंटाइल होता है, राइट। सो हम ये पार्टीशन एवरेजेस भी डिस्कस करेंगे। सो ये आपकी बेसिकली पोजिशनल एवरेजेस होती हैं। सो अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए दैट पोजिशनल एवरेजेस आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द सम ऑफ द वेरिएबल्स, दैट इज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सट्रीम वैल्यूज, राइट। सो आपकी जो एनसीईआरटी में, आपके जो सीबीएसई सिलेबस में है, वो मेनली बात करता है आपकी मीडियन और मोड की। एंड आपकी एनसीईआरटी बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन डाल देती है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल पे, राइट। सो हम भी ऐसे ही करेंगे, मीडियन और मोड को डिटेल में स्टडी करेंगे और बाकी टर्म्स का एक ओवरव्यू लेके उनके रिगार्डिंग एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट। बिकॉज वंस आपके एनसीईआरटी में कोई भी टर्म मैंशनड है, मतलब वो आपके कोर्स में है, बट आपकी एनसीईआरटीज ने उसको डिटेल आउट नहीं किया, उसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाए। सो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के बस बैक क्वेश्चंस को रेफर करना, जो कि हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपको जो भी प्रैक्टिस करना है, आप अपने नोट्स देख सकते हैं, या जो भी आपको रेफरेंस बुक स्कूल्स में लगवाई हो, आप उनको देख सकते हैं फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, राइट। कॉन्सेप्ट्स के लिए आप प्लीज़ अपनी क्लासेस को और अपने नोट्स को साइमल्टेनियसली कंप्लीट करिए। सो अब मीडियन से स्टार्ट करते हैं।
सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म दैट इज मीडियन. सो सबसे पहले देखिए मीडियन की डेफिनेशन. जस्ट अ सेकेंड. सो जस्ट राइट डाउन. मीडियन मे बी डिफाइंड. Median may be defined as the middle value in the data set when its elements are arranged in a sequential order that is either ascending or descending order of magnitude. Right? Just read this out once. That median is defined as the middle value, यानी जो central value होगी in the data set when its elements are arranged in a sequential order. अब sequential order यहाँ तो आपका descending हो सकता है या फिर आपका ascending हो सकता है, and ये order किस हिसाब से होगा? In the order of magnitude. Okay? अब मीन में आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको किसी भी सीरीज़ को एक ऑर्डर में करना है या फिर आपको उसको सीक्वेंशियली अरेंज करना है, बट ये रिक्वायरमेंट आपको मीडियन में बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, देन राइट डाउन its value is so located in a distribution that it divides it in a half with 50% items below it and 50% items above it. यानी कि मीडियन पूरे डेटा को 50% में डिवाइड कर देता है, हाफ में डिवाइड कर देता है, और जो भी आइटम्स उस वैल्यू से नीचे होंगी वो मीडियन से कम होगी और जो भी आइटम्स उस वैल्यू के ऊपर होंगी वो मीडियन से ज़्यादा होएगी. राइट? सो इट बेसिकली डिवाइड्स द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ हाफ. इट्स द मिडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट इज़ वाई वी से कि मीडियन जो है एक पोजिशनल एवरेज है, कि वो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की हाफ पोजिशन में लाई करती है. दैट इज़ वाई इट्स अ पोजिशनल एवरेज. राइट? सो आपने नोट डाउन कर लिया है. सो जैसे कि अगर आपको कुछ भी डेटा दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, राइट? सो ये मेरे पास है हाइट ऑफ लेट्स से 7 स्टूडेंट्स. और राइट 7 स्टूडेंट्स. सो अब आपका इसमें मीडियन क्या हुआ? सो ये अरेंज्ड है इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज इन एन असेंडिंग ऑर्डर. सो आपकी मीडियन कौन सी वैल्यू होएगी? दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो यानी एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को हाफ में डिवाइड कर देगी. राइट? कि 3 आइटम्स उसके इधर होंगी और 3 आइटम्स दूसरी साइड होंगे. सो माई 4 इज गोना बी माई मीडियन. राइट? अब इस 4 से जो भी पहले की हाइट्स हैं वो सारी इससे कम है और 4 से जो भी बाद की हाइट्स हैं वो सारी इससे ज़्यादा हैं. सो वैल्यूज टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मीडियन आर लेसर दैन द मीडियन एंड वैल्यू टूवर्ड्स द राइट आर द ग्रेटर आइटम्स. ये जब हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको कर रहे हैं. सो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपको इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. अब बात करते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ मीडियन की. हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया, अब आप इसके कॉम्प्यूटेशन पे आइए. computation of median.
राइट. सो आई वॉन्ट यू टू पुट डाउन द हेडिंग वंस. सो जब आपने पोजिशनल एवरेज करी थी, इसके लिए बड़ा रोमन 1 कर दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए. अगर कोई हमने रेफरेंसिंग देनी हो तो वो भी दे सकें. देन मेक अ सेकेंड पॉइंट फॉर दिस. कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन आप थर्ड पॉइंट कर दीजिए. राइट, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन. अब आपका मीडियन जो है वो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट होएगा, जैसे आपका मीन होता था. सो मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड. मीडियन can be calculated in the following types of distribution. ओके, सबसे पहला कौन सा? इंडिविजुअल सीरीज. पहली आपकी आती है इंडिविजुअल सीरीज. सेकेंड आपका डिस्क्रीट सीरीज. एंड थर्ड आपका कंटिन्यूस सीरीज. सो जैसे जैसे मीन का पैटर्न चल रहा था वैसे वैसे ही मीडियन का पैटर्न चलेगा. हम पहले इन तीनों सीरीज में मीडियन निकालना देखेंगे और फिर हम इसके स्पेशल केसेस देखेंगे जैसे हमने मीन में देखा था. सो आइए सबसे पहली आपकी इंडिविजुअल सीरीज. सो फोर्थ वाला पॉइंट लिखिए, इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज. सो मैं इसको स्टेप फॉर्म में ही लिखवाऊंगी ताकि आपको स्टेप्स जो है लास्ट में रिकॉल करने के लिए इजी हो. स्टेप फॉर्म में लिखिए. सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? किसी भी मीडियन के क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि अरेंज द डेटा इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. या तो आप असेंडिंग करिए या डिसेंडिंग करिए. अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहला स्टेप है ये मीडियन के लिए एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आपने ये नहीं किया आपका आंसर ही बिल्कुल गलत आ जाएगा. यू वोंट इवन गेट हाफ अ मार्क फॉर इट. देन सेकेंड क्या है? अप्लाई द फॉर्मूला. सो इट्स मच ईजियर देन मीन. कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है. अप्लाई द फॉर्मूला. मीडियन इज इक्वल टू, हम इसको ME से डिनोट करेंगे, साइज ऑफ n प्लस 1th आइटम डिवाइडेड बाय 2. n प्लस 1/2th आइटम, ये आपका आ जाएगा मीडियन. ठीक है, इसमें n क्या है? n इज बेसिकली द नंबर ऑफ आइटम्स. n इज योर नंबर ऑफ आइटम्स. ओके, सो ये आपका मीडियन निकलेगा इन केस ऑफ योर इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज में आपके 2 केसेस फर्दर बन जाते हैं. पहला केस हो जाता है इंडिविजुअल सीरीज का जहाँ पे आपका ऑड नंबर ऑफ आइटम्स है. तो ऑड नंबर ऑफ आइटम्स में इट्स वेरी इजियर टू फाइंड द मीडियन. सो इंडिविजुअल सीरीज में आपके 2 केसेस बनते हैं. जस्ट राइट डाउन इंडिविजुअल सीरीज. ओके, वील मेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट. सो इंडिविजुअल सीरीज में लिखिए पहला आपका ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, ऑड नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज. सेकेंड केस लिखिए अपना इवन नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज. सो पहला स्टेप एज यूजुअल कि आप डेटा अरेंज करोगे. सो फर्स्ट स्टेप फॉर बोथ द थिंग्स इज अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा. राइट. सेकेंड स्टेप क्या है? आप फॉर्मूला यूज करेंगे अपना. सेकेंड स्टेप है फॉर्मूला. फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, दैट इज n प्लस 1/2th आइटम. ओके, इसके लिए भी सेम रहेगा. मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th आइटम. फाइन. अब जो आपका ऑड केस है उसमें तो बहुत इजी है ये निकलना. अब इसमें क्या होगा? इवन केस में इस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद नाउ मीडियन विल बी द
median will be the average of the values of two items. ठीक है, और ये टू आइटम्स कौन सी होंगी जिसमें आपका n+1th आइटम जो है वो फॉल करेगा. So have you noted this down? So आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ लेंगे कि हम जो कह रहे हैं दैट इट विल बी द एवरेज ऑफ टू आइटम्स, ये कौन सी दो आइटम्स होंगे. ओके, सो जस्ट यहाँ पे प्रॉबेबली एक अलग कलर के पेन से लिख लीजिए. मीडियन इज इक्वल टू मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे आपका मीडियन क्या हो जाएगा, इट्स गोना बी द एवरेज ऑफ द मिडल टू आइटम्स. एवरेज ऑफ मिडल टू आइटम्स. Fine. So just note all of this down. ओके, सो आइए एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दोनों ऑड पे और इवन पे. सो जस्ट राइट डाउन योर क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा of weekly wages, wages हमने किस में दिए हुए हैं, इन रुपीज़, ऑफ 7 एम्प्लॉयज़. अब n कितना है आपका, ऑड, तो समझ जाइए कि ऑड सीरीज़ की बात हो रही है. ऑफ 7 एम्प्लॉयज़, compute the median wage. आपको दिया हुआ है 500, 550, 490, 450, 520, 400, 375. राइट. सो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपको डेटा दिया हुआ है. अब क्या करेंगे आप, सबसे पहला स्टेप ये रिकॉल करिए अपना सबसे पहला स्टेप, दैट अरेंज द डेटा इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. सो सॉल्यूशन, computation of median. So first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. This is your serial number. इंडिविजुअल सीरीज़ है, ये सीरियल नंबर हो गया. अब जो आपका ऊपर डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आपकी मर्जी है उस ऑर्डर में कर लीजिए. तो हम करते हैं यहाँ पे वेजेस इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहला आपका आता है 375, देन 400, देन 450, 490, 500, 520, 550. ओके, ये आपने सीक्वेंशियल ऑर्डर में कर लिया. अब फॉर्मूला लगाइए, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम. फाइन, n कितना हो गया आपका, 7 + 1/2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4th आइटम. सो वहाँ पे ये मत लिख दीजिए मीडियन इज इक्वल टू 4th आइटम, यू हैव टू टेल देम प्रिसाइसली व्हाट इज द 4th आइटम. सो 4th आइटम इज व्हाट, 490, दैट इज 490, राइट. सो मीडियन इज इक्वल टू rupees 490, right. So it's basically giving you the center position of the entire data. यानी 490 से ऊपर 3 है, 490 के नीचे 3 है. So this is the central position. Okay. So odd केस तो बहुत easy है, आपको n+1 divided by 2th आइटम को ले लेना as it is. अब even केस में क्या होगा, even केस में देखिए, नोट डाउन करिए एक और क्वेश्चन. Given below is the age of some students. Given below is the age of some students. Find out the median of their ages.
ऑफ देयर एजेस। क्वेश्चन में बोला है कि एजेस दिए हुए हैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की, यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ देयर एजेस। अब एजेस लिखिए 20, 16, 19, 14, 22, 10, 11, 9। ओके, सो जस्ट काउंट कि कितने स्टूडेंट्स की दी हुई है, इट बिकम्स 3, 6, 8। सो इट्स बेसिकली एन इवन नंबर सीरीज। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस डेटा को अरेंज करेंगे। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, serial number and wages, sorry, serial number and age, right? So just write down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. You have been given the data of 8 students, right? So अब निकालिए इसको ascending order में, पहले arrange कर लीजिए। So it becomes 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 22। ओके, सो ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब फॉर्मूला लगाइए, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। सो n इज योर 8, 8 + 1 अपॉन 2, सो इट बिकम्स 4.5th आइटम। अब 4.5th आइटम आपकी कौन सी हो जाएगी, अब आपकी निकलेंगे एवरेज ऑफ द मिडिल टू। ओके, आपने इवन में पढ़ा कि एवरेज ऑफ द मिडिल टू। 4.5th आइटम ने आपको बता दिया कि 4th आइटम लो और 5th आइटम लो, उसका एवरेज निकालो। सो टू गेट मीडियन, जस्ट राइट डाउन, टू गेट मीडियन sum of 4th and 5th item, sum of 4th and 5th item will be divided by 2, okay? So median is equal to size of the 4th item plus size of the 5th item divided by 2। सो 4th आइटम आपकी कौन सी थी, एक बार अपना टेबल देखिए। सो 4th and the 5th आइटम, दैट इज 14 and 16। सो दिस बिकम्स 14 + 16 अपॉन 2, विच इज गोइंग टू कम आउट टू बी 15। सो मीडियन इज इक्वल टू 15 years। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट। ओके, सो इवन के केस में आप इसका एवरेज आउट कर देंगे, राइट? सो ये आपने एक ऑड और एक ये इवन के बारे में डिस्कस कर लिया। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज पे चलते हैं। सो इंडिविजुअल सीरीज वाज योर, आई थिंक 4th पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, या इंडिविजुअल सीरीज वाज योर 4th पॉइंट। राइट डाउन द 5th वन, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस होएगा, यहाँ पे आपको दी जाएंगी फ्रीक्वेंसीज। सो आपको वेरिएबल दिया होगा और आपको फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। सो सबसे पहले इसके स्टेप्स लिख लीजिए, स्टेप्स। सो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, दैट द आइटम्स आर गिवन अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अरेंज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंज the frequency distribution in ascending or descending order, in ascending or descending order, right? Second, denote the variable as x and frequency as f, राइट? हम मीन में भी करते थे, डिनोट करते थे। उसके बाद थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, आप इनकी अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कैलकुलेट द
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट, उसको आप डिनोट करते हैं CF से। तो ये आपके 3 स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फाइंड द मीडियन। 4th स्टेप, फाइंड द मीडियन। मीडियन कैसे निकलेगा, ME इज इक्वल टू n प्लस 1th आइटम अपॉन 2, राइट। अब 5th क्या पॉइंट है, इसमें आपको ME पता है मीडियन, n पता है आपको द नंबर ऑफ आइटम्स। जस्ट राइट डाउन द 5th पॉइंट, find the value of n plus 1th item। ठीक है, ये कैसे होएगी, it can be found by first locating it can be found out by first locating the cumulative frequency which is equal to n plus 1 upon 2th item, और नेक्स्ट हायर टू इट, यानी इक्वल होगी या हायर होगी, लोअर साइड पे आप नहीं जाएंगे, नेक्स्ट हायर टू इट, एंड देन डिटर्मिनिंग the corresponding value and then determining the corresponding value to it। ओके, अब जो ये वैल्यू होगी दैट विल बी द मीडियन, दिस वैल्यू विल बी द मीडियन। तो आपके लिए पहले 4 स्टेप्स तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, वो वही होंगे जो आप अभी तक करते आ रहे हैं। जो 5th स्टेप है वो आपके लिए मेन समझने वाला स्टेप है। वो एक हम प्रैक्टिकल से समझेंगे। आइए उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। वी आर डूइंग इट लाइक साइमल्टेनियसली नाउ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वीडियो पॉज करनी पड़ेगी या नोट डाउन करना पड़ेगा। जस्ट कीप राइटिंग अलॉन्ग विद मी, ओके। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको अपना जो लास्ट स्टेप हो उसकी क्लैरिटी मिल जाए। कैलकुलेट द मीडियन साइज, calculate the median from the following data, ओके। साइज आपका क्या होगा, जो आपका वेरिएबल है x और आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में ही, फ्रीक्वेंसी दी हुई है f। So this is 3, 4, 5, 6 and 7. 3, 4, 5, 6 and 7. This is 2, 1, 3, 7 and 4. Right? अब आपको मीडियन निकालना है। आप मीडियन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप डेटा को एक बार इधर रेप्लिकेट करिए। x जो है आपका साइज था, इसको लिखिए 3, 4, 5, 6, 7 और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी 2, 1, 3, 7 एंड 4। फाइन। अब आप निकालिए, उन्होंने क्या बोला था आपको निकालने के, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते थे, आप ऐड ऑन करते रहते थे। दिस बिकम्स 2, नेक्स्ट वन बिकम्स 2 + 1 3, देन 3 + 3 6, 6 + 7 आपका 13 और 7 + 4 कितना हो जाता है 17। ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पढ़िए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आप निकालेंगे n + 1th आइटम। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ
n+1/2th आइटम, राइट। अब यहाँ पे आपका n क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका बन जाता है n इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब आपने यहाँ पे फोर्थ स्टेप लिखा है तो यहाँ पे नीचे ब्रैकेट डाल के लिख लीजिए n इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपके पास स्पेस होगी तो लिखिए n इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। सो अब हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो गया, आपको ये ऐड अप करना है, वरना आप अपना लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। सो दिस बिकम्स 17 + 1/2th आइटम, so that's going to come out to be the 9th item, right। so उन्होंने बताया कि मीडियन जो है आपकी 9th आइटम है। अब आप कहाँ देखेंगे ये 9th आइटम को, आप देखेंगे अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो आप अपना 5th स्टेप पढ़िए। 5th स्टेप क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n+1th आइटम, जो हमने निकाल लिया 9। इट कैन बी फाउंड बाय फर्स्ट लोकेटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम कौन सा कॉलम देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फ्रीक्वेंसी के कॉलम का कोई रोल नहीं होता वंस वी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। सो हम लोकेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू n+1th आइटम। या तो वो 9 के बराबर की हो या वो 9 से ऊपर हो, 9 से नीचे नहीं लेंगे। सो अब हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 9 किसके बीच में फॉल करेगा, आपका 6 और 3 के बीच में, राइट। 9 की प्रिसाइज वैल्यू नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो यानी कि हम नेक्स्ट हायर आइटम ले लेंगे, दैट इज 13। वी वोंट टेक 6, वी विल टेक 13 बिकॉज 6 इज अ लोअर आइटम। और हमें बोला था कि n+1/2th आइटम के इक्वल लो या फिर उससे हायर लो। सो हियर 13 विल बी योर मीडियन, ओके। वी आर टेकिंग द नेक्स्ट हायर आइटम। सो यहाँ पे लिखिए therefore just write down the sentence so that it becomes easier for you to understand. Since ninth item falls in the cumulative frequency 13 and the size against this cumulative frequency 13 के अगेंस्ट कौन सा साइज है, देखिए यहाँ पे 13 के अगेंस्ट है 6, right, and the size against this cumulative frequency is 6. So answer median is equal to 6. Fine. This is how you basically find out the median in case of a discrete series. Okay. So इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फ्रीज हो जाए, बिकॉज इसमें और कुछ नहीं है। इनिशियल स्टेप्स में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है क्या, कि आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ फॉल हो रहा है। सो क्वेश्चन लिखिए, locate the median, just write down x आपके और फ्रीक्वेंसीज। मैं इसको आंसर को यहीं सॉल्व कर लूँगी, सो इन केस आपको भी ऐसा ही करना है तो आप इसको प्लीज़ टेबल फॉर्म में लिख लीजिए। सो जस्ट राइट डाउन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40. Okay, write down the frequencies 7, 4, 18, 36, 51, 54, 52 and 20. फाइन। सो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ था और आपको बोला था फाइंड आउट द मीडियन। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए अपनी। सो दिस बिकम्स 7, दिस बिकम्स व्हाट 7, 21, 21 plus 18 becomes 39, 39 plus 36 becomes your 75,
75 plus 51 becomes 126. Then add up 126 plus 54, 180. 180 plus 52 becomes your 232, and 232 plus 20 becomes what? 252. Okay, and the sum of frequencies would also be 252. Fine. अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1th आइटम, राइट. n आपका कितना है? 252 प्लस 1/2. So what would this come out to be? So this is size of 126.5th item, right? अब आपको जो ये 126.5th आइटम है ये लोकेट करनी है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. तो पहले देखिए कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या 126 सीधा दिया हुआ है. देखिए एक बार, आपकी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे क्या 126.5 आपको स्ट्रेट दिया हुआ है, आपको 126 दिया हुआ है, 0.5 आगे नहीं दिया हुआ, तो यानी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. अब आप क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट हायर आइटम लेंगे, राइट. सो नेक्स्ट हायर आइटम कौन सी हो गई? आपका 180. सो आप देखेंगे कि आपका 126 किन दो के बीच में फॉल कर रहा है. अगर आपके इक्वल है तो सीधा सीधा वो ले लो, इक्वल नहीं है तो आप नेक्स्ट हायर लोगे. सो दिस इज बेसिकली योर मीडियन क्लास. फाइन. सो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा? सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 180. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट 126.5th item is 180, and the value against cumulative frequency is, वैल्यू इसके अगेंस्ट क्या है हमारी? वैल्यू देखिए, वैल्यू इज 30, राइट. सो द मीडियन इज ऑल्सो 30. सो आंसर median is equal to 30. Fine. So this is how you solve a discrete series. तो आपको क्लियर हो गया कि आप discrete series का median कैसे निकालेंगे, राइट. अब आप एक और चीज़ देखिए, जो हमने सबसे पहला स्टेप डिस्कस किया था कि अरेंज द डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर और अ डिसेंडिंग ऑर्डर. तो अब वो किसके लिए देखेंगे कि अगर सपोज आपको डेटा दिया हुआ है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज, और आपको दिया हुआ है x आपका ले लीजिए 14, 12, 10, 13 एंड 11, और इसके अगेंस्ट आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 3, 18, 3, 12, 12, राइट. ये आपका डेटा दिया हुआ है और आपको बोला है कि आप इसका निकालिए मीडियन. सो अब आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, मेरे को एक बार बताइए. आप इसको अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल x, राइट. सो फर्स्ट स्टेप अरेंज द डेटा. वो कैसे होगा? आप पहले डेटा अरेंज करेंगे. आपका सबसे पहले आएगा 10, देन 11, 12, 13 एंड 14. सो यू हैव अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अब इसके अगेंस्ट इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज लिखिए. 11 के अगेंस्ट 12, देन 18, 12 एंड 3. सो नाउ दिस इज़ योर डेटा एंड अब आप मीडियन अपना नॉर्मल तरीके से निकालेंगे. सो ये मैंने आपको जस्ट दिखा दिया कि अगर आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं आए तो आप उसको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे. फाइन. सो अब नेक्स्ट हम आते हैं आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ पे. तो हमने इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस कर ली, डिस्क्रीट कर ली. आज की क्लास के लिए लास्ट हम जो करेंगे डिस्कस वो करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़. तो 5th टॉपिक लिखिए कंटिन्यूस सीरीज़. तो कंटिन्यूस सीरीज़ का हम एक बेसिक और एक इंट्रोडक्शन पार्ट आज करेंगे. इसके रिगार्डिंग जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे और सब कुछ होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज़ पे आइए. अब कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है कि इनके केस में मीडियन दैट कैन नॉट बी लोकेटेड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, कि आप एकदम सीधा सीधा मीडियन नहीं लोकेट कर पाएंगे जैसे कि आप इंडिविजुअल सीरीज़ में करते थे. ठीक है. तो टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीडियन हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि होगा इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, राइट. सो सबसे पहले आप इसके यहाँ पे स्टेप्स लिखिए कंटिन्यूस सीरीज़ के केस में.
सो जस्ट राइट डाउन द स्टेप्स फर्स्ट. सो आपका सबसे पहला स्टेप जो आपकी सारी सीरीज में चल रहा है, दैट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. राइट. उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो आपका डिस्क्रीट सीरीज में आप फॉलो करते थे, सेम वही स्टेप, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. राइट. आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे डेटा को अरेंज करने के बाद. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप मीडियन की आइटम निकालेंगे. फाइंड द मीडियन आइटम एज, अभी तक आप क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे, n+1/2. यहां पे आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2th आइटम. राइट. सो अब आपकी मीडियन आइटम कैसे निकलेगी, आपका साइज ऑफ n/2th आइटम. n इसमें फिर से क्या होगा, n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी. me आपको पता क्या होता है, मीडियन, और n यहाँ पे फिर से क्या होएगा, n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी. अब आपका फोर्थ स्टेप क्या होएगा, आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को इंस्पेक्ट करेंगे टू फाइंड आउट कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी n/2th आइटम के इक्वल है या उससे हायर है, जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज में फॉलो करते थे. सो फोर्थ स्टेप में लिखिए, बाय इंस्पेक्टिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, find out the cumulative frequency which is equal or just greater than size of n/2th item. राइट. एक बार आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, आपको पता चल जाएगा कि क्लास इंटरवल कौन सा लेना है. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट क्लास इंटरवल पता चलेगा, तो उसके बाद आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटरपोलेशन का. अप्लाई इंटरपोलेशन फॉर्मूला. राइट. अब इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, वो आपको बताएगा आपके मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू. मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2, राइट, L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू I. सो ये आपका फॉर्मूला है, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसके डिनोमिनेशंस, इसकी जो डोनेशंस है वो लिखना. सबसे पहला आपका L1 क्या डिनोट करता है. सो L1 इज बेसिकली द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. राइट. n आपका क्या डिनोट करता है, n आपका डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद हमारी थर्ड टर्म जो आती है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे आप कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रेफर करेंगे, इट्स बेसिकली द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the median class. कि जो आपने मीडियन क्लास चूज करी है आपका n/2th आइटम को लेके, उससे जो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आप उसको पिक करेंगे. राइट. उसके बाद f आपका क्या शो करता है, इट इज बेसिकली द सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास.
ऑफ द मीडियन क्लास, राइट। और आपका जो लास्ट वेरिएबल है आई क्या शो करेगा? इट्स बेसिकली द क्लास इंटरवल नॉट ऑफ द सीरीज बट ऑफ व्हाट? ऑफ द मीडियन ग्रुप, यानी कि आपका जो मीडियन क्लास है, राइट। सो आप आई लेंगे सिर्फ मीडियन क्लास का जो इंटरवल होगा। तो जब आपका केस बनेगा ऑफ द अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, तो आप सिर्फ उसका आई लेंगे जो आपकी मीडियन क्लास होगी, यानी उसका डिफरेंस लेंगे, राइट। सो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपका कंटिन्यूस सीरीज के केस में आप मीडियन इस तरीके से निकालेंगे। सो आज की क्लास में हमने इसके सिर्फ स्टेप्स को लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस कर लेंगे। So I'll see you guys in the next class now. Thank you so much.